श्री कृष्ण उपदेश मांसाहार आत्मा का अंधकार। यदि आपको श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश सुनना, उनके मधुर वचनों से जीवन में शांति और प्रेरणा पाना अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आपको श्री कृष्ण की वाणी, गीता ज्ञान और भक्ति संदेश सुनने को मिलेंगे जो आपके मन को शांति और आत्मा को प्रकाश देंगे। हर दिन प्रभु के उपदेशों से अपने जीवन को दिशा दें और उनके बताए मार्ग पर चलकर सच्चे सुख का अनुभव करें। जय श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र का मैदान शांत था। संध्या की लाली में सूर्य जैसे क्षण भर के लिए ठहर गया हो। अर्जुन का मन युद्ध के विचारों से नहीं, जीवन के प्रश्नों से भारी था। वह श्री कृष्ण की ओर देखकर बोला, मधुसूदन, मन में एक प्रश्न उठता है, क्या मांस खाना पाप है? क्या जीव का वध कर भोजन करना भी कर्म का हिस्सा माना जाए? श्री कृष्ण मुस्कराए, उनकी आंखों में करुणा का सागर था। वे बोले, एक, आत्मा के प्रति करुणा। कृष्ण बोले, पार्थ, जब तू किसी जीव को देखता है तो क्या देखता है? उसका शरीर या उसके भीतर बसने वाली आत्मा? अर्जुन बोला, प्रभु, शरीर तो मिट जाता है, आत्मा ही सत्य है। कृष्ण बोले, यही तो रहस्य है धनंजय। जब तू ये जान गया कि आत्मा शाश्वत है, तो क्या तुझे अधिकार है किसी आत्मा के आवरण, उस देह को नष्ट करने का? जो जीव तू भोजन समझकर ग्रहण करता है, उसमें भी वही आत्मा है जो तेरे भीतर है। उसका भी भय, उसका भी दर्द, उसका भी प्राण ईश्वर से ही निकला है। फिर श्री कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, जो दूसरों के प्राण के प्रति दया नहीं रखता, वह अपने भीतर की आत्मा से दूर हो जाता है। और जो आत्मा से दूर हो गया, उसका ईश्वर से मिलन असंभव है। 2. तामसिक आहार की जंजीर। कृष्ण बोले, अर्जुन, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, वह केवल शरीर नहीं, हमारे मन और कर्म को भी गलता है। जो भोजन हिंसा, पीड़ा और मृत्यु वासना से भरा हो, वह मन को तामसिक बना देता है। तामसिक आहार वह है जो मृत जीव से उत्पन्न, बासी या क्रूरता से प्राप्त हो। ऐसा आहार मन को भारी, हृदय को कठोर और बुद्धि को मंद बना देता है। इससे न केवल शरीर में अंधकार बढ़ता है, बल्कि आत्मा भी अपने तेज को खो देती है। जैसा आहार, वैसा विचार। जो रक्त से बना है, वह रक्त ही जगाएगा, और जो प्रेम से बना है, वह प्रेम जगाएगा। 3. धर्म और दया का संतुलन। अर्जुन ने कहा, परंतु केशव, क्या सभी मांसाहारी पापी हैं? अनेक जनजातियां तो वन में रहते हैं, उनके पास अन्य भोजन का साधन ही नहीं। कृष्ण बोले, नहीं पार्थ, पाप का अर्थ परिस्थिति से नहीं, भावना से है। जो भूखा है, निर्जन प्रदेश में रहता है, जिसके पास अन्न नहीं, यदि वह जीव रक्षा हेतु किसी पशु का आहार लेता है, तो वह पाप नहीं करता। किंतु जो केवल स्वाद, विलास या लालच से ऐसा करता है, वह क्रूरता का बीज बोता है। धर्म का मापदंड यही है, कर्म से पहले भावना को देखो। यदि तेरा हृदय दया से भरा है, तू पाप नहीं कर सकता। 4. स्वाद की दास्ता। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, स्वाद की तृष्णा सबसे बड़ी दास्ता है। जब मनुष्य स्वाद का दास बनता है, तब वह आत्मा को भूल जाता है। स्वाद के लिए वह हिंसा करता है, झूठ बोलता है, और अपने भीतर के देवत्व को खो देता है। पार्थ, देवत्व का मार्ग संयम से होकर जाता है, और संयम का पहला द्वार भोजन पर नियंत्रण है। जो अपने जिह्वा पर विजय पा लेता है, वही इंद्रियों पर शासन करता है। 5. हिंसा का सूक्ष्म रूप। अर्जुन, तू जानता है, हिंसा केवल शस्त्र से नहीं होती। जो किसी की पीड़ा में सुख पाता है, वह भी हिंसक है। जो किसी प्राणी को मारने का आदेश देता है, वह भी उसी पाप का भागी है। और जो जानता है कि यह पाप है, फिर भी मौन रहता है, वह भी कर्मफल से नहीं बच सकता। जैसे धुआं अग्नि से जुड़ा रहता है, वैसे ही हिंसा का पाप उस तक पहुंचता है जो उसमें भागी बनता है, चाहे सीधे, चाहे परोक्ष। 6. आत्मा की शुद्धि का मार्ग। अर्जुन ने कहा, प्रभु, यदि मांस खाना आत्मा को मलिन करता है, तो उसकी शुद्धि कैसे हो? कृष्ण बोले, शुद्धि का मार्ग सरल है, किंतु कठिन प्रतीत होता है। पहला कदम है करुणा। हर जीव में अपने ईश्वर को देखना सीखो। जब तू गाय, बकरी, पक्षी या मछली में भी वही चेतना देखेगा जो तेरे भीतर है, तो तेरा हृदय हिंसा से घृणा करेगा, और तब तुझे मांस स्वाद नहीं, पीड़ा लगेगा। दूसरा कदम है संयम। स्वाद को त्याग कर प्रसाद बनाओ। जो कुछ भी खाओ, उसे ईश्वर को अर्पित कर लो। ऐसा भोजन पवित्र बन जाता है, चाहे वह सरल रोटी ही क्यों न हो। तीसरा कदम है ध्यान। ध्यान में तू अनुभव करेगा कि आत्मा को किसी बाहरी रस की आवश्यकता नहीं। आत्मा का रस शांति है, प्रेम है, भक्ति है। 7. जीव और ईश्वर का एकत्व। अर्जुन,
जब तू जान जाएगा कि हर जीव में वही ईश्वर है, तब तू किसी जीव को मारना तो दूर, उसके आंसू भी नहीं देख सकेगा। जिस दिन तेरे भीतर यह करुणा जन्म लेगी, उसी दिन तू सच्चा योगी बन जाएगा, क्योंकि योगी वही है जो सबको अपना मानता है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, यही कारण है कि संतों ने मांसाहार को पाप कहा है, क्योंकि यह करुणा को मारता है। करुणा का अंत ही अधर्म की शुरुआत है। 8. जीवन का संदेश। पार्थ, ये संसार उसी का है जो दूसरों के लिए जीता है। जो ईश्वर से प्रेम करता है, वही ईश्वर की हर रचना से प्रेम करता है। यदि तू अपने सुख के लिए किसी का प्राण हर लेता है, तो तू ईश्वर के विरोध में खड़ा होता है। पर यदि तू किसी जीव को जीवन देता है, किसी भूखे को अन्न देता है, किसी निर्बल को सहारा देता है, तो तू स्वयं ईश्वर बन जाता है। 9. पुनर्जन्म और फल। अर्जुन, कर्म का नियम अपरिवर्तनीय है। जो दूसरों के दुख से अपना सुख चाहता है, उसे भविष्य में वही दुख भोगना पड़ता है। जो जीव को मारता है, वह किसी न किसी जन्म में वैसी ही वेदना अनुभव करता है। क्योंकि प्रकृति निष्पक्ष है, वह वही लौटाती है जो तू देता है। इसलिए पार्थ, यदि तू अपने जीवन में शांति, प्रेम और संतोष चाहता है, तो दूसरों के जीवन में भी वही बो। 10. अंतिम उपदेश। कृष्ण ने अपना करुणामय दृष्टि अर्जुन पर डाली और कहा, अर्जुन, अहिंसा कोई बाहरी नियम नहीं, यह आत्मा का स्वभाव है। जब तू मांस छोड़ता है, तो केवल भोजन नहीं छोड़ता, तू भीतर के क्रोध, हिंसा और वासना को भी त्याग देता है। ये त्याग तुझे ईश्वर के और निकट लाता है। याद रख, अहिंसा ही परम धर्म है, दया ही सबसे बड़ा पुण्य है, और करुणा ही भक्ति का द्वार है। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, प्रभु, अब समझ गया कि भोजन केवल शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए भी होता है। मैं अब किसी जीव की पीड़ा का भागी नहीं बनूंगा। कृष्ण मुस्कराए, यही तेरी विजय है पार्थ। जो स्वाद पर विजय पा ले, वह संसार पर विजय पा सकता है। निष्कर्ष श्री कृष्ण वचन में सार। जो भोजन प्रेम से भरा है, वही प्रसाद है। जो भोजन हिंसा से जन्मा है, वह विष बन जाता है। जीव का आदर ही जीवन का आधार है। जो दूसरों को जीने देता है, वही सच्चा भक्त है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मांसाहार केवल शरीर का विषय नहीं, यह आत्मा की परीक्षा है। जो दया में जीता है, वही ईश्वर में जीता है।